लिया और फिर ऊपर भवन पे और आप सभी का स्वागत है मेरे अंदर ब्लॉग में। तो ये वीडियो होने वाली है डे 3 एंड डे 4 ऑफ सोलो ट्रैवल, मतलब कि तीसरा और चौथा दिन होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरे दिन मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, और फिर दैन आफ्टर रात को मैंने वहाँ पे स्टे लिया था, और फिर उसके बाद सुबह में 12 बजे मैंने ट्रैक डाउन किया था। तो मिला के 3 और 4 दिन हो गए मेरा दोनों वहाँ पे। तो बस 3 एंड 4 व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट एसएस के आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ डे 3 एंड डे 4 ऑफ सोलो ट्रैवल। डे 3 शुरू हो चुका है मेरे सोलो ट्रिप का, और आज हम जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो चलिए आप सभी को दिखाता हूँ वहाँ के रास्ते, माहौल और यात्रा का असली अनुभव। जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते हो मुझे कि मैं एक बजट ट्रैवलर हूँ और उसके साथ साथ सोलो ट्रैवल भी करता हूँ। तो जी मैं बता दूँ, मैं आया हूँ श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, और मुझे भाई साहब यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इतने कम बजट में ये 3 दिन 3 रात और 4 दिन कैसे मैं निकाल लिया, मुझे खुद नहीं पता चला। इतने कम बजट में, वो भी अच्छे से, ये नहीं कि कहीं भूखे सो रहे हैं या फिर कहीं गलत जगह पर सो रहे हैं, नहीं, प्रॉपर क्या कहते हैं सिस्टम के प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से मैंने ये 3 रात और फिर क्या कहते हैं कि 4 दिन मैंने बहुत ही कम बजट में निकाल लिया। यदि मैं बताऊं आप सभी को, शायद मैं भी आप लोग ये यकीन ना करो, बट ये पॉसिबल है। मैं अभी श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सब कुछ राइट करके रखा हुआ है क्योंकि मुझे याद रहे, मैं आप सभी को बता सकूँ कि इतने कम बजट में भी ट्रैवल हो सकता है यदि आप चाहो तो। यदि मैं बजट की बात करूँ कि मैंने 4 दिन और फिर 3 रात कैसे निकाली, तो मैं बता दूं आप सभी को कि ये बजट ज़्यादा नहीं, बस 2000 के बीच में ही है ये बजट। उससे ऊपर तो नहीं गया है, मोटी मोटा मैं बता रहा हूँ, लिख के रखा हुआ है जोड़ के कैलकुलेटर। मैंने कल रात को कैलकुलेट किया तो फिर मुझे पता चला कि बस 2000 के अंदर ही मैंने 4 दिन, आज मिला के आज मेरा चौथा दिन है। और फिर उसके साथ साथ यदि मैं बात करूँ तो भाई साहब 3 दिन मैंने 3 रात निकाली, और फिर उसके साथ 4 दिन, आज मेरा चौथा दिन है। पहला दिन था वाराणसी टू जम्मू, और फिर दूसरा दिन था कटरा में स्टे करना, फिर तीसरा दिन था माँ भगवती के दर्शन के लिए। तो 3 रात और 4 दिन मैंने निकाली है। ऊपर 1 रात, कटरा में 2 रात और 2 दिन, और ऊपर 1 दिन, मिला के हो गया मेरा टोटल 4 दिन 3 रात मैंने निकाली है मात्र 1850 रुपये में। और वो मैंने कैसे किया है मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगा वीडियो में। और फिर यदि आप लोग आ रहे हो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, और वो भी मानसून सीजन में, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो मेक श्योर आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और फिर अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर करना जो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आना चाहता है। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और फिर उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को एंजॉय कीजिए। आप सभी को मैं पूरा अपडेट देता हूँ। खोजी गल कुछ ऐसी है कि मैं बता दूँ आप सभी को सारा अपडेट। तो भाई साहब मानसून पीक पे है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, और फिर उसी के साथ साथ ऊपर ठंड तो नहीं है उतना, लेकिन फिर भी मस्ट एक विंटर क्लॉथ कैरी कर लेना हल्का वाला, ताकि आपको ठंड ना लगे। वैसे तो मैंने डॉर्मेट्री ले रखा था, ऊपर बुक कर रखा था, तो मुझे वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ा, लेकिन आप सभी यदि बुकिंग नहीं है ऊपर तो आप सभी प्लीज़ एक ठंड वाली कपड़े हल्का सा ज़रूर साथ में कैरी करना ऊपर के लिए, वरना ठंड लग जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, ठंड ऊपर है। और फिर बारिश की बात करें तो बारिश का कोई ठीक नहीं है, कभी भी बारिश आ सकता है, कभी भी बारिश जा सकता है। तो आप सभी उसके लिए प्रिपेयर है, रेनकोट साथ में रहे, और फिर उसके साथ साथ एक अम्ब्रेला मस्ट कैरी करें। वैसे तो सारे रूट पे टीन वगैरह से छा दिया गया है, मतलब टीन लगा हुआ है ऊपर, लेकिन फिर भी आपको अम्ब्रेला अपने साथ कैरी मस्ट करना पड़ेगा, ताकि यदि बारिश में कहीं पे भी स्टे रुक रहे हो, आपको कोई दिक्कत आ गई तो आपके पास अम्ब्रेला रहेगा, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा। यदि मैं भीड़ की बात करूँ ऊपर भवन पे, तो भाई साहब उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल भीड़ है। आप सभी आराम से दर्शन कर सकते हो, लाइन पे ज़्यादा लंबी नहीं लग रही है। बट लाइन लग रही है कब, जब आरती का टाइम है तब। यदि आप सभी आरती में आओगे, आरती के टाइम पे आओगे, तो बेशक
आपको लाइन में रुकना पड़ेगा। दैन आफ्टर आरती ख़त्म होने के बाद ही आपको दर्शन के लिए अलाउ किया जाएगा, तो उसमें लाइन लंबी लग जाती है। तो इसका बात का ध्यान रखें आप सभी यदि आ रहे हैं दर्शन के लिए मानसून सीजन में। और फिर साथ साथ आप सभी को प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा, ताकि ट्रैक पे तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी यदि आप सभी आ रहे हो तो एक रेनकोट ले लेना साथ में। और फिर उसके बाद एक अम्ब्रेला मस्ट कैरी करना ऊपर बाउंड के लिए। और फिर एक विंटर वाला क्लॉथ्स ले लेना, क्योंकि ऊपर बारिश हो रही है तो हवा चल रही है तो ठंडा हवा लग रही है। जब हवा लगेगी तो भाई साहब ठंड तो लगेगी। इसका बात का आप ध्यान रखिए आप सभी प्लीज़। जो भी अपडेट्स है मैंने सब कुछ दे दिया। यदि मैं अभी बजट की बात करूँ अब, तो बजट भाई साहब बहुत ख़तरनाक बजट में मैंने ट्रैवल किया है, तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, आप सभी को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आप सभी को कि मेरे गांव मेरे शहर से मेरे को 2 लोग मिले हैं, और फिर अभी मैं मिलाऊंगा आपको उनसे। लेकिन उसके पहले बता दूं कि मेरे वाराणसी शहर से बस बगल में ही मिर्ज़ापुर सिटी है, वहाँ से 2 लोग आए हुए मुझे मिले हैं, मिलवाता हूँ मैं आप सभी को। तो ये रहे, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मिस्टर अभिषेक यादव है। मैं आपका भैया? कुलदीप कुमार। आप कहाँ से हैं? मिर्ज़ापुर से? बस मिर्ज़ापुर से विंध्याचल से। अच्छा, और आप अलीगढ़ से हैं। मतलब अलीगढ़ से आओ आप? बताओ, दर्शन हो गया ऊपर? हाँ दर्शन हो गया भाई साहब, एकदम मस्त खतरनाक। भीड़ का बता दो आप। अरे भाई साहब पूछो ना, इतना भीड़ है क्या ही बताएं। मतलब मुश्किल कैसे संघर्ष करके दर्शन किए हम लोग, इतना ही बहुत है। माँ का दर्शन प्राप्त हुआ, बस इतना माँ आशीर्वाद बनाए रखे बस। और तो क्या ऊपर रुके हुए थे या फिर दर्शन करके आ गए? नहीं बस कम से कम 2-3 घंटे रुके थे शहर की, आराम से कर रहे थे। हाँ नहीं ऊपर नहीं सर, ऑटो नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक। वहाँ पर बुक नहीं था, बुक करके क्या करेंगे। वहाँ हम लोग गए थे दर्शन करें, माता का दर्शन करें, इधर घूमे फिर क्या करें। बाकी मैंने तो बुक किया था ऊपर, जो कि मुझे 150 का पड़ा था डोरमेट्री। मैंने 3 महीने पहले ही बुक करके रखा हुआ था, ताकि एक ऊपर रुक सकूं और आराम से अपनी दर्शन को कंटिन्यू कर सकूं। मैंने नहीं सर, ऑटो नहीं चाहिए यार। और बताओ सर, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऊपर दर्शन करके कैसा लगा? अरे वहाँ तो सिग्मा वाला फीलिंग आ रहा था भाई साहब, क्या करोगे। मुझे लगता है कि जन्नत से बड़ा कुछ नहीं है ऊपर ना। कुछ नहीं मतलब सारा जन्नत यहीं पे है। बस यहीं पर अगर रहो तो समझ लो यही है, ना रहो तो कोई बात ही नहीं है, रहो तो सबसे बढ़िया है। सही। अब ये कुछ कहना चाहेंगे? बस बहुत अच्छा था दर्शन बढ़िया था। और कैसा लगा? बहुत अच्छा था। मौसम बता दो आप लोग। बारिश का मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, हल्की हल्की बारिश थी, मजा आ रहा था। हल्की हल्की बारिश थी, मैं बता रहा हूँ ना, हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन कोई ठीक नहीं, कब बारिश आ जाएगा कब बादल आ जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो विंटर का क्लॉथ एक ज़रूर कैरी करना, वरना ठंड लग सकती है आप सभी लोग को, जो भी आना चाहता है मानसून में। या फिर उसके बाद, क्योंकि अब तो स्टार्ट ही हो रहा है विंटर यहाँ पे, लगभग 2 महीने बाद और ज़्यादा आपको ठंड दिखेगी ऊपर कि मैं बात कर रहा हूँ भवन पे। तो प्लीज़ मेक श्योर आप सभी के पास एक विंटर क्लॉथ होना चाहिए। और भैया कुछ नहीं भाई, बस धन्यवाद इसके लिए, बस चलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, थोड़ा सा मिल ले भैया लोग से, फिर उसके बाद मिलेंगे आपसे। और फिर जो मैंने बजट बताया हूँ, उस बजट में कैसे मैंने ट्रैवल किया है वो सब आपको जानकारी देता हूँ थोड़ी देर में। जय माता दी। तो देखो जी, यदि मैं बजट की बात करूँ तो मात्र 2000 रुपये लगे मुझे, 1850 रुपये मुझे माता रानी के दर्शन में 4 दिन और 3 रात कटरा जम्मू में निकालने के लिए बस मुझे 2000 रुपये लगे हैं। और फिर कैसे लगे हैं ये भी मुझे नहीं पता, बट हो गया, अच्छे से हो गया, वेल तरीके से हो गया। मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक था। सेहत का भी मैंने अच्छे से ख्याल रखा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और फिर उसके साथ साथ अपने सामान का, कैमरे का, माइक का, सबका अच्छे से मैंने ध्यान रखा। और फिर यदि मैं बात करूँ कि 1850 रुपये में मैंने यह सब कुछ कैसे निकाला, दर्शन भी मैंने किया, उसी में 1 रात भवन पे भी मैं रुका हूँ, और फिर उसके साथ साथ 2 रात मैंने कटरा में निकाली है। और फिर आज मेरा चौथा दिन है सोलो ट्रैवल का। जैसा कि आप सभी जानते हो, ये वो वीडियो है आप सभी के लिए, मेरे लिए डे 3 एंड डे 4 ऑफ सोलो ट्रैवल का ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अभी के लिए। और फिर मैं बजट की बात करूँ, अब फाइनली बजट बता देता हूँ मैं कैसे किया हूँ। तो देखो जी बजट कुछ ऐसा था कि मैं आया हूँ, 140 रुपीज़ लगा है मुझे जम्मू से कटरा के लिए। बस फेयर गवर्नमेंट बस थी। वैसे तो एक बात बता दूँ आप सभी के लिए कि लेडीज़ का गवर्नमेंट बस में फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब उनका किराया नहीं लगेगा। यदि आप सभी आ रहे हो तो मेक श्योर आप गवर्नमेंट बस में आओ। आपको लेडीज़ जो भी आपके साथ आएंगे उनका कोई भी फेयर आपको देना नहीं पड़ेगा। बेसिकली बस आपको मेल पर्सन का जो भी रहेगा उनका फेयर देना पड़ेगा। 140 रुपीज़ है जम्मू से कटरा के लिए। और फिर आने के बाद मैंने डोरमेट्री ली आशीर्वाद भवन में, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आशीर्वाद भवन है। मैंने यहाँ पे डोरमेट्री ली मात्र 150 रुपीज़ का। और फिर उसके साथ मैंने 100 रुपीज़ का डिनर किया, और फिर 1 रात मेरा वहाँ पे कट गया। फिर उसके बाद मैं सुबह उठा, ट्रैक स्टार्ट किया। ट्रैक स्टार्ट करने के बाद मैंने 10-20 रुपये का चाय पानी वगैरह लिया था। फिर उसके बाद कॉफ़ी एक लिया था ऊपर। फिर उसके बाद मैं पहुँच गया था भवन पे। अब भवन की कहानी चलते चलते बताता हूँ मैं।
ओके, तो यदि मैं भवन की बात करूँ तो मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था लगभग 7 बजे। दर्शनी द्वार पे बहुत ज़्यादा भीड़ था चेकिंग के टाइम पे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया है जिससे कि आप सभी को ऊपर जाना पड़ेगा पहले दर्शनी द्वार पे चढ़ के, फिर आफ्टर दैट आपको नीचे आना पड़ेगा चेकिंग के लिए। तो वहाँ पे लगभग मुझे 1 घंटे के लगभग 40 मिनट से 50 मिनट तक लग गए थे मुझे चेकआउट करने में वहाँ से, मतलब चेकिंग करने के बाद दर्शनी द्वार से लगभग 8 बज गए थे मुझे। फिर 8 बजे मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था। ट्रैक स्टार्ट करने के बाद लगभग 3.5 घंटा लगा था मुझे, ज़्यादा नहीं लगा था। 11:30 बजे मैं पहुंच गया था भवन पे। भवन पे पहुंचने के बाद मैंने ऑलरेडी डॉर्मेट्री बुक करा रखी थी, तो बस मैंने अपना डॉर्मेट्री का चेकिंग किया। 150 रुपीज़ लगा था मुझे, मैंने 3 महीने पहले ही बुक करके रखा हुआ था। यदि आप सभी भी चाहते हो कि भवन पर रुकना है, कैसे रुकना है आप सभी को, तो मैं बता दूँ कि मेरे चैनल पर इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप सभी जाओ देखो और फिर पता करो कैसे रुकते हैं। यदि आपको लिंक चाहिए तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सभी चेकआउट कर सकते हो। भवन पे पहुंचने के बाद मैंने फिर अपना डॉर्मेट्री का चेकिंग किया। चेकिंग करने के बाद गए आराम से वहाँ पे रेस्ट किया, सामान अपना रखा। सामान रखने के बाद मैं नहाने के लिए गया। नहाने के बाद आया कुछ, उसके बाद 10 रुपये का मैंने चाय पिया था। चाय पीने के बाद देन आफ्टर आया, प्रसाद लिया। देखो मैं इसमें अपना क्या कहते हैं कि दर्शन का, प्रसाद का मैं पैसा इंक्लूड नहीं किया है, वो आपके श्रद्धा के ऊपर है, आप कैसे भी दर्शन कर सकते हो, तो वो बात की बात है, वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। बाकी सब कुछ मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो 10 रुपये का चाय पीने के बाद मैं आया, कुछ रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद लगभग 3 बजे मैं निकल गया दर्शन करने के लिए। भाई साहब हम जब गए उस टाइम पे बस चेकिंग के टाइम, मतलब जो चेक करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं स्काई वॉक पे जाने के लिए, तो वहाँ पे बस मुझे लाइन का मिला था। बाकी उसके बाद मुझे दर्शन के टाइम पे कहीं पे भी लाइन नहीं मिला था। फिर उसके बाद मैंने गया आराम से माता रानी का दर्शन किया। बहुत ही मनमोहक दर्शन हुआ, कोई भीड़ नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी, आराम से दर्शन हुआ। फिर उसके बाद मैं आ गया नीचे। आने के बाद मैंने रुपये का चेकिंग किया, जो कि मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा था। आप भी जानते हो मैंने ऑनलाइन पहले से बुक करके रखा हुआ था। अब चाहे ऑफलाइन बुक कराओ चाहे ऑनलाइन बुक कराओ, आपको बस 100 रुपीज़ ही लगेगा रुपये के लिए। 2 वे है, भैरव घाटी के लिए, भवन से भैरव घाटी, फिर भैरव घाटी से भवन के लिए 100 रुपये है केवल। तो मैं ऑलमोस्ट 4 बजे से पहले मैंने चेकिंग कर दिया था रुपये के लिए। फिर मैं गया रुपये पे, भैरव बाबा के दर्शन किए। फिर वहाँ से 5 बजे के लगभग मैं आ गया नीचे भवन पे। आने के बाद मैं फिर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद देन आफ्टर मैं डिनर करने के लिए गया। लेकिन उसके पहले मैंने एक डोसा खाया हुआ था, बहुत ही लजीज डोसा था वो, बता नहीं सकता मैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। याद नहीं आ रहा है मुझे, मैं लोकेशन बता दे रहा हूँ आप सभी को। डोमिनोज है, और जब आप सभी भैरव बाबा के लिए चढ़ाई करोगे स्टार्टिंग में ही, तो वहाँ पे एक डोमिनोज का है शॉप है, जस्ट उसी के बगल में ही वो डोसा वाला था। बहुत टेस्ट डोसा दिया था मुझे। फिर 50 रुपीज़ का था, मुझे मसाला डोसा मैंने लिया था, 50 रुपीज़ का था। देन आफ्टर आने के बाद कुछ टाइम बाद फिर मैंने रात को डिनर किया। डिनर मुझे 90 रुपये का एक वेज थाली था। मनोकामना भवन में ही भोजनालय है, वहाँ पे मैंने 90 रुपये का वो डिनर किया। डिनर करने के बाद फिर मैं तो सो गया। सोने के बाद फिर मैंने मॉर्निंग में उठा, मॉर्निंग में एक चाय पी। चाय पीने के बाद और फिर दर्शन के लिए गए। और जाहिर सी बात है दर्शन के लिए जाएंगे तो फ्रेशअप होने के बाद, नहाने के बाद बढ़िया से। तो गुरु पूर्णिमा था उस दिन जब मैं दर्शन के लिए गया था। परसों नहीं सॉरी, कल गुरु पूर्णिमा था। मैंने उस दिन फिर दर्शन किया। मॉर्निंग में दर्शन करने के बाद आया, फिर कुछ पेट पूजा किया। फिर उसके बाद 55 रुपये का मुझे चना पूड़ी पड़ा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप सभी आ रहे हो तो प्लीज़ एक बार चना पूड़ी ज़रूर चेक करना। मॉर्निंग में ही मिलता है 12 बजे तक। उसके बाद शायद मे भी अगर स्टॉक बचता है तो मिलता है, नहीं तो फिर वो ख़त्म हो जाता है, तो नहीं मिलता है। मॉर्निंग है वो, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था वो। फिर उसके बाद बस वही चना पूड़ी खाने के बाद मैंने अपना ट्रैक डाउन स्टार्ट कर दिया था। और लगभग मुझे 3.5 घंटा से 4 घंटा लग गया था आने में। मैं बहुत ही आराम से आ रहा था, मतलब कोई जल्दी नहीं था। यहाँ पे आने के बाद कटरा पहुँच गया मैं, लगभग 4 बजे तक मैं कटरा पहुँच गया था। फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने फिर से आशीर्वाद भवन में अपना डॉर्मेट्री बुक किया। बुक करने के बाद आराम से मैं वहाँ पे आने के बाद सो गया। उसके बाद 150 रुपीज़ का मुझे डॉर्मेट्री पड़ा था। फिर वही तो कटरा में आने के बाद मैंने आशीर्वाद भवन में स्टे लिया था 150 रुपीज़ का, एज आई टोल्ड यू, डॉर्मेट्री। देन आफ्टर मैंने फिर बस और कुछ खास नहीं, बस फिर मैं सो गया था। आने के बाद रेस्ट किया, थक गया था। उतरते हुए हालत ख़राब हो गई थी, पैर में अंगूठे के नीचे छाले पड़ गए थे मुझे, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ। फिर उसके बाद मैं रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद उठा, गया
फिर डिनर किया, डिनर करके सो गया। फिर अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ चेकआउट करने के बाद 10 बजे के बाद चेकआउट किया मैंने आशीर्वाद भवन से डोमेट्री। दैन आफ्टर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बस यही सब था जो मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि कैसे इतने कम बजट में आप भी आ सकते हो। सोलो मैं कर रहा हूँ ये, और अभी लगभग 10 दिन और चलेगा ये सोलो ट्रिप मेरा। देन आफ्टर फिर देखेंगे कहाँ का प्लान करना है। तो सब कुछ मैंने बता दिया इस वीडियो में। ये रहा आशीर्वाद भवन, ये भी मैंने स्टे लिया था और फिर मैं चेकआउट कर दिया हूँ। चेकआउट करने के बाद अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट ट्रिप पर। पता नहीं क्यों आई डोंट नो वाई, बट आज कुछ ज़्यादा ही धूप लग रहा है, और शायद धूप इसलिए लग रहा है। तो आप सभी बताओ कि क्या मैं जिस तरीके से ये 4 दिन मैं कटरा में रुका हूँ, माता रानी के दर्शन किया हूँ, वो मेरा वर्थ इट है या फिर ये मेरा वर्थ इट है कि नहीं। इतने कम बजट में मैं ये जो ट्रैवल कंप्लीट कर पाया हूँ, सब माता रानी की कृपा है, उनके कृपा के, उनके आशीर्वाद के बदौलत ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता, बस माता रानी की कृपा है। आप सभी बताओ मुझे कि ये ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर कमेंट करके मुझे ज़रा बताओ क्या इतने कम बजट में भी पॉसिबल हो सकता है माता रानी के दर्शन, जैसा मैंने करके बताया हूँ आप सभी को। अभी मैं आ रहा हूँ आशीर्वाद भवन के पीछे से निहारिका कॉम्प्लेक्स के साइड पे। आज मेरा चौथा दिन है जैसा कि मैं आप सभी को बताया, और ये मेरा बजट टूर था माता वैष्णो देवी का। जो भी सारा जानकारी था मैंने सब कुछ आप सभी को दे दिया। आप सभी इसको देख सकते हो, इसे कुछ सीख सकते हो, और फिर आप भी चाहो तो इतने कम बजट में ट्रैवल कर सकते हो। यदि आप करना चाहते हो तो प्लीज़ आप भी आ सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो बताओ आप सभी कमेंट में कैसा लगा, कि आप सभी इतने कम बजट में ये ट्रिप कर पाओगे या नहीं। इसमें मैंने एक चीज़ और भूल गया मैं, ये जो मैं 1850-2000 रुपये बता रहा हूँ, ये जो मैं 1850 रुपये बता रहा हूँ, 2000 रुपये आपको ना, इसमें मैंने सिम भी इंक्लूड किया हुआ है। JNK पोस्टपेड सिम था जो, वो मैंने इसमें इंक्लूड किया हूँ। यदि आप सभी सिम नहीं लेना चाहते हो, और फिर जैसा मैंने बताया यदि आप सभी वैसे ही स्टे करना चाहते हो, तो आप उससे भी कम बजट में स्टे और फिर दर्शन कर सकते हो, वो भी एक दिन नहीं, पूरे 3 दिन के लिए। तो प्लीज़ आप सभी बताओ ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को, कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी बताना कितने कम बजट में ये क्या पॉसिबल हो सकता है आप सभी से। मैं जानना चाहता हूँ, मैं इंतज़ार करूँगा आप सभी के कमेंट के लिए। और जो भी अपडेट वगैरह था जुलाई का मैंने दे दिया, मानसून का जो भी अपडेट था मैंने दे दिया, ऊपर भवन पे क्या अपडेट्स है, क्या कंडीशन है, वो भी मैंने दे दिया। तो सब कुछ इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया। आप सभी प्लीज़ जाओ अच्छे से देखो बिना स्किप किए इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे अनदर ब्लॉग में, और डे 4 के ब्लॉग में सोलो ट्रैवल का। दिस साइड सिद्धार्थ सिंह कृष्णा SSK, एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ट्रैवल गाय SSK। साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय माता दी।